तोला बारंबार प्रणाम है। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वर्णामृत संध्यानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं तासन आई किन्ह छलो मूरख अवगुण गे। सियावर रामचंद्र की जय। पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण। श्री रामचरितमानस चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण के सार के रामचरितमानस में समाहित है। और इस रामचरितमानस के 5 आधार गुरुदेव पंडित राम किंकर के माध्यम से बताए गए। 5 आधार, जिन आधार पे गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। प्रथम आधार बताए गए हैं गुरु वंदना। बंदम गुरुपद कंज से लेके बंदे बोधमयम नित्यम से लेके उत्तर कांड तक से लेकर चरित्र, पंच चरित्र। पंचम आधार श्री हनुमान जी का चरित्र, चरित्र धाम के वर्णन। और बहुत ही सुंदर भाव, ये वो चीज है जो हर एक व्यक्ति के समझ में जल्दी से आए नहीं। भगवान के लीला, भगवान के चरित्र, भगवान के कथा। अब यही कथा, ये जहां आरंभ चलत है, ये कथा बिल्कुल यही दिखलाई पड़ते बाल कांड में। भगवान भोलेनाथ माता सती के प्रसंग में वो बरजे घलो है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। जे मति मंद मोह बस हृदय धरहि कछुआन। हृदय धरहि कछुआन। भगवान के चरित्र, भगवान के लीला जो है अति विचित्र है। अवला कौन समझ पाते हैं? तो जे परम सुजान है और बाकी विमोह पालित है। अब ओकरे से अरण्य कांड के आरंभ करी, ये कथा के आरंभ करी
तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला पहली फिर बरस दी कि वो समय सती कर ये चरित्र जल्दी समझ आने वाला नहीं है, भगवान का लीला जल्दी समझ आने वाला नहीं है। तो अरण्य कांड के आरंभ में फिर वंदना के माध्यम से, सोढ़ा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कहा, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति, हरि विमुख न धर्मरति। उमा, हे पार्वती, भगवान के चरित्र जोन है बड़ा अद्भुत है, ओकर गुण, ओकर चरित्र, ओकर लीला ला समझ पाना हर व्यक्ति के मानी जन है। एक गूढ़ रहस्य ला जान के विरक्ति के भाव पैदा होते हैं ओकर हृदय में। और बाकी पावही मोह विमूढ़, और बाकी जन जोन है वो जोन विमूढ़ है, जो मूर्ख है, जो मतिमंद है, वो मोह से ग्रसित हो जाते हैं। और जे हरि विमुख न धर्म, जे भगवान के विमुख हो जाते हैं, जे भगवान के परीक्षा लेना चाहते हैं, वो मन मोह के वशीभूत हो जाते हैं। कैसे? विमोह वश हो गए। और ये प्रसंग के जो दोहा मिले हैं, अति कृपाल रघुनायक, भगवान जो है वो कैसे है? अति कृपाल। शाब्दिक भाव समझ लेते हैं ये प्रसंग के। अति कृपाल रघुनायक, भगवान जो है बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, सदा दीन पर नेह, जो भक्त के ऊपर, दीन के ऊपर, दुखी के ऊपर सदा ही अपन प्रेम झलकाते प्रभु, सदा दीन पर नेह। तासन आई इन छल, ऐसे कृपालु भगवान के साथ छल करत है। कौन है छल करत है? मूर्ख अवगुण गेह, ये मूर्ख जोन अवगुण के खाने, अवगुण के घरे, तो कौन है? तो इंद्र पुत्र जयंत। कैसे हो? इस फिर पुनः चली, अब कथा प्रसंग के पृष्ठभूमि में चलन कि एक माए सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटिक शिला पर सुंदर। एक बार श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द अनेकों बार आया। जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार से कोई प्रसंग के आरंभ करे हैं, वहां निश्चित रूप से एक विशेष घटना, एक विशेष कथा की ओर इंगित करते हैं। एक बार भूपत मनमाही भय ग्लानि मोरे सुखाई, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक समय के बाद भगवान श्री राम जी, श्री सीता जी, लखनलाल जी पर्णकुटी में निवास करते हैं। और भगवान बड़ा सुंदर, आज प्रथम बार ऐसे दिखलाई पड़ते ये प्रसंग में कि जब से निकले साथ सुंदर ये कुसुम चुन के आज प्रेम क्रीड़ा करते। यहाँ पर भी भगवान के लीला जैन भी देखते थे मोहित हो जाते। पावही विरति पंडित मुनि, पंडित और ज्ञानी जन जब देखते थे भगवान के लीला समझ के दुरिहल प्रणाम कर लेते। जैसे भोलेनाथ की हे खगमृग हे मधुकर सैनी, जब राम लक्ष्मण जी खोजत, देखिए ओ कितना सुंदर लीला करत प्रभु करके, वो आभूषण बनाते माता जी पर, और बढ़िया माता जी के केश में बोला सजावट है। और ये जब देखी ये प्रक्रिया ला, ये लीला ला, तो कौन देखी? सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्रपुत्र जयन देखी किया,
प्रभु अवतार सुने जग माही, देखो तो प्रभाव का चुनाही। जैसे गरुड़ ले शंका हो गई, गरुड़ ले मोह हो गए। नर जाकी भव बंधन नर काटही, सुमर जाकर इनाम। और खर बनी साचर बांधे नाग पास सोई राम। ओ देखिस लीला सती जैसे अब ये जयंत घलो फंस गए। देखिस लीला भगवान के अवतरण हुए कहते ये सारा जहान तीनों लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमात्मा की के सब प्रणाम करते, लेकिन ये तो देखो एक कामी पुरुष की भांति ये नारी लग आभूषण पहनाते। और आभूषण कौन से? तो फूल के श्रृंगार रस, फूल के आभूषण पहना के जो नारी के मोह में बंधे हैं, कामी व्यक्ति की तरह दिखलाई पड़त है। बोला ये संसार के मन भगवान का थे, बोला तो ये साधारण मनुष्य लगते, फंस गए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कर से इंगित करे कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी किन कैसे। आप भगवान का दर्शन किन नेत्रों से करेंगे, कैसे करेंगे, किस भाव से करेंगे? तो जैसे ही आपकी नजर है वैसे ही आपको नजारे दिखेंगे। आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण जैसा होगा भगवान का दर्शन आप वैसे करेंगे। जागी रही भावना, आपकी जैसी भावना, भावना माने तब भगवान है और नहीं है भावना चाहिए तोड़ करता हूँ पत्थर। जागी रही भावना, तो ये स्वयं कामी पुरुष है। जयंत कौन है? इंद्र। इंद्र माने सत्ता में बैठने वाले लोग, जीवन के उपभोग। और ये कामी व्यक्ति स्वयं है, उपभोग वासना। इंद्र के पुत्र जो संसार में ऐसे व्यक्ति जो उपभोग में रात दिन डूबे, भोग विलासिता में डूबे हुए व्यक्ति भगवान के लीला को, ज्ञान और भक्ति को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से प्रेम में डूबे हुए हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति धरि बायस बेसा, सत चाहत रघुपति बल देखा। अब ये सोचिए, चलो परीक्षा ले लिया जाए, ये ले यही कर फंसते आदमी। सती घलो परीक्षा ली। अरे भगवान को परीक्षा की क्यों आवश्यकता? उसको परीक्षण की आवश्यकता ही नहीं, उसको अनुभव करिए। राम दर्शन करना है तो दर्शन करिए। एक में बल देखना चाहता हूँ, ये सही में भगवान है कि कोई साधारण कामी पुरुष है जिन लीला करते हैं? और कैसा धर के गए, कौन से वेश धर के? बायस। बायस माने कौआ, काग के वेश बना के गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा बहुत अद्भुत भाव देते। आगे चल के बायस काबरदिस भाव आप सबके बीच में रखूं मैं। जिमी पिपलिका सागर था महामंदमती, पावन चाहा। जैसे एक चाटी एक चीटी समुद्र नापे के प्रयास कर है नहीं, संभव है का? एक जन चाटी हिंद महासागर ला, प्रशांत महासागर ला कटका गहरी है कि नाप लूं, ऐसे कि कहूं सागर में उतरी तथा पाही का। जिमी पिपलिका सागर था और महा मंदमती पावन चाह। ये मंदमती की जयंत घलो मंदमती। रामचरितमानस में बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग करते गोस्वामी तुलसीदास जी। सठ सुधरही सत्संगति पाई। सठ माने घलो मूर्ख, और एक ठन मंदमती, और एक ठन जड़। ये जतेक अज्ञान के अलग अलग स्तर है, ज्ञान अज्ञानता अलग अलग स्तर वाले मतलब अलग अलग शब्द से परिभाषित करे पूरे रामचरितमानस में। विनय न मानत जलधि जड़। जड़ का जेमे स्वभावता प्रकृतिवश अज्ञानता है। नदी है, तालाब है, आगी है, पानी है, एमन में उसका ज्ञान नहीं रहे सत्संगति पाई। और मूर्ख कौन है? तो मूर्ख वो है जे ना सबोल जानते हैं और जाने के बाद भी रही वही गलती करते हैं, वो मूर्ख है। रावण के लिए बार बार सठ और मूर्ख प्रयोग हुए। हनुमान जी घलो करे, अंगद जी घलो करे वो शब्द प्रयोग। और मंदमती कौन है? तजे अपनो बिगाड़ कर डरे और दूसरों सामने वाले भी बिगाड़ कर डरे। नाम मंथरा मंदमती ऐसे कह कई होकर भ्रम में जब आई कई अपनो बिगाड़ कर डरी, पूरा अयोध्या वासी बिगाड़ कर डरी।
ये मंदमती जयंत ये मंदमती अपनो बिगाड़ कर डरी तो सामने वाले भक्ति पर घलो बिगाड़ कर डरी। कैसे बिगाड़ कर डरी तो कथा माध्यम से पुनः जुड़ेंगे। आवो एक पावन से भजन हम सब जुड़ेंगे। अति कृपाल रघुनायक तोरे गीत गाऊं मोर राम जी रमैया। कितना कृपालु है भगवान। संझा सुमरी हो बंद हो बिहनिया। वो भगवान कृपालु करुणा निधान भगवान ला हम सुबह शाम संझा बिहनिया होकर नाम ला भजन तो निश्चित रूप से होकर कृपा बरसी हमर और आपके बीच में। आओ सुंदर एक भजन से जुड़ेंगे, तत्पश्चात पुनः चर्चा करेंगे। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। मपनी धानी सा मोर राम जी रमैया। गीत गाऊं मोर राम जी रमैया। संझा सुमरी हो बंद हो बिहनिया। तोरे गीत गाऊं मोर राम जी रमैया। तोरे गीत गाऊं मोर राम जी रमैया। सारे मगरी गरी अपनी रखा सारे मगरी गरी अपनी रखा अपनी धनसा अपनी धनसा। रघुकुल वंश के लाज बचाए हर गुरु के बचन मान ताड़ता गिराए हर। धनुष तोड़ के सीता बिहाए हर। पिता के बचन बर बन ते तो जाए हर। यम लोक पहुँचाए सब संतन के प्राण बचाए। सबरी लतय सत्संग कराए गिद्धवा जटायु लपार तय लगाए। बाजी मारे पापी तारे बाजी मारे सुखदेव की बचैया। बाजी मारे सुखदेव की बचैया। तोरे गीत गाऊं मोर राम जी रमैया। तोरे गीत गाऊं मोर राम जी रमैया।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आई छल करू मूरख अवगुण गे। छल के वेश बना ली, बायस वेश बना ली। अरे भगवान ने अगर परीक्षण करना है, भगवान ने अगर जानना भी है तो सुंदर मन बना लीजिए। क्यों? सबरी की तरह, सबरी भी यही वन में, यही वन लीला में भगवान के दर्शन करी, लेकिन कहीं कोई छल नहीं, कहीं कोई कपट नहीं, प्रेम से भगवान लपाई सबरी के दर्शन। राम जी को देखने का, दर्शन करने का तरीका झांकी रही भावना जैसी। अरे अच्छा लोग कपट ला लेके जा बेटा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तासन जाए छल कर, बायस के भेष बना ली, कौआ के भेष बना ली, और कौआ के भेष बना के सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। कौआ के भेष बना ली। सो जी हाँ, भगवान राम और जानकी जी है। भगवान राम जानकी जी के केश में सुंदर कुसुम के आभूषण बना के पहनाते हैं। उही समय सीता चरण चोच हति भागा। ये प्रसंग दो तरह से कर हम आज पुनः वर्तमान परिवेश में भी चर्चा कर सकते हैं। सीता चरण चोच हति भागा। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग संत मन बताते हैं, और हिंदी अनुवाद महू पढ़े वो में ये प्रसंग में वाल्मीकि जी कुछ कुछ बात बहुत स्पष्ट ढंग से लिखे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट अंकित होते कि सीता, यहाँ मर्यादित रामचरितमानस जो है मर्यादित है, मर्यादा के पालन करते गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखी सीता चरण चोंच हति भागा। वाल्मीकि रामायण में सीता के स्तन पर चोंच मार के क्या मतलब? और भागे लगी पीछे